हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलो एक बार जल्दी जल्दी से बता दीजिए कितने बच्चे क्लास में आ चुके हैं। अपना चैप्टर स्टार्ट तो कर चुके थे हम, इसमें अब आगे बढ़ना था। बोल दो एक बार मुझे जल्दी से विशेष भेज दीजिए। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों आप सभी। सर्कल की क्लास में दिक्कत आ रही थी, हाँ थोड़ी सी हो गई थी। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। सुशांत गुड इवनिंग। रावत जी गुड इवनिंग मेरे बच्चे। अंश शुक्ला जी, अभिनव, प्रियांशी, कार्तिक। ओके, कहाँ रह जाते हैं बेटा, क्लास में आ जाओ। क्लास चालू हो चुकी है, क्लास चालू हो चुकी है ना। क्या था चैप्टर का नाम, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, कैपेसिटी, टाइम, मनी एटसेट्रा। ये हमारा चैप्टर है। चैप्टर को हमने अपनी क्लास में स्टार्ट कर लिया था। फिर मैं एक बार आपको सारी बातें क्लियर करते चल रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। क्या था, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। सपोज दैट मुझे किसी की लेंथ निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा। अब मैं बच्चा एक ट्री बना रहा हूं, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ लूंगा कि माय डियर सन इसकी लेंथ कितनी होगी, तो आप क्या करोगे। क्या उसके लिए किसी रस्सी का प्रयोग करोगे, ऑफ कोर्स रस्सी का प्रयोग करोगे, या आप कुछ ऐसे मटेरियल का यूज करोगे जिससे उस ट्री की प्रॉपर हाइट निकाली जा सके, है ना। क्या निकाली जा सके, उस ट्री की प्रॉपर हाइट निकाली जा सके। आप क्या करोगे, कुछ ऐसे मटेरियल्स का यूज करोगे। उन मटेरियल्स के लिए अब मैं सपोज दैट बोल देता हूं, ये जो बिल्डिंग है, ये 4 मंजिला जो बिल्डिंग मैंने बनाई है, इसकी लेंथ निकालनी है, ठीक है। अगर मैं बेटा बोलता हूं जो फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर की जो हाइट है वो 9 फीट है। फर्स्ट फ्लोर की हाइट 9 फीट है और ईच फ्लोर इज 9 फीट। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट फ्लोर की हाइट 9 फीट है और जितने भी एक्स्ट्रा के फ्लोर्स है उन सब की भी कितनी है, 9 फीट हाइट रहने वाली है। टॉप से ये 10 फीट ऊपर है, क्या बॉटम से ये, टॉप से नहीं बॉटम से, यहाँ से ये 12 फीट पर उठा हुआ है, ठीक है। ध्यान से सुनना क्या कहा मैंने। कहा एक बिल्डिंग है, 4 फ्लोर की है या 4 मंजिला इमारत है, जमीन से 12 की ऊंचाई पर है, देन उसके बाद जो 4 फ्लोर बन रहे हैं वो 9 फीट पे है। तो मैं कहूँगा बेटा ऐसे में आप बॉटम से लेकर के टॉप तक उसकी टोटल हाइट कितनी हो जाएगी। तो आप क्या करोगे सर, 9 × 4 36 फीट हो जाएगी ये, ठीक है। प्लस 12 फीट क्या है, बॉटम है, तो आप कहोगे सर ये तो 48 फीट की हो गई। तो आप ये कह दोगे कि ये जो प्रॉपर बिल्डिंग बनी हुई है ये 48 फीट की है। कितने फुट की है, 48 फुट की ये बिल्डिंग बनी हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपने देखा था कल की क्लास में, ये जो मैप हमने बनाया था माइंड के अंदर रखने के लिए, कीप इन माइंड। एक बार फिर मैं इसको क्लियर करता हूं मेरे बच्चे। ये आपकी बुक्स के अंदर भी बना हुआ है, कल देखा था, है ना। ये जो आपकी बुक्स है, स्कूलिंग बुक्स है, उनमें भी आसानी से आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो प्राइवेट स्कूल की बुक्स होती हैं, ठीक है।
प्राइवेट स्कूल की बुक्स में हमें देखने के लिए मिल जाता है। ध्यान से देखेंगे दोबारा से, ठीक है, मैट्रिक सिस्टम है, ध्यान से देखना। पहला था आपका 10 मिलीमीटर, इसके अंदर 1 सेंटीमीटर को रखा जाता है। 10 मिलीमीटर के अंदर 1 सेंटीमीटर को रखा जाता है। 1 सेंटीमीटर के अंदर 1 डेसीमीटर को रखा जाता है। कितने को? 1 डेसीमीटर को रखा जाता है। 10 डेसीमीटर मिलकर के 1 मीटर बनाता है। 10 मीटर मिलकर के 1 डेकोमीटर बनाता है और 1 मील मिलकर के 1.61 किलोमीटर बनाता है। सेम उसी तरीके से 10 डेकामीटर मिलकर के 1 हेक्टोमीटर बनाते हैं, ठीक है। 10 हेक्टोमीटर बनकर के 1 किलोमीटर बनाते हैं। 10 हेक्टोमीटर मिलकर के 1 किलोमीटर बनाते हैं। तो 10 हेक्टो किलोमीटर का मतलब क्या है? 100 मीटर, ठीक है। 10 हेक्टोमीटर का मतलब 100 मीटर। 100 को जब आप 10 से कर लोगे तो आपका 1 किलोमीटर हो जाएगा। और 1 किलोमीटर को हम कैसे लिखते हैं? 1000 मीटर। कितना? 1000 मीटर। 1 इंच कितना? 1 इंच के अंदर कितना होता है? 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच के अंदर 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर के अंदर 3.28 फीट होता है। 1 मीटर के अंदर कितना होता है? 3.28 फीट होता है। एंड 1 गज के अंदर आपका 0.91 फुट होता है, या मीटर, सॉरी फुट नहीं मीटर होता है। कितना होता है? 0.91 मीटर होता है। ये चीजें क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो आगे चलते हैं। जिस बच्चे ने नहीं बनाया था ये बना लेना अपनी कॉपी के अंदर, ठीक है। टेबल क्रिएट करनी है हमें मीटर्स की। आगे बढ़ते हैं तो जरा ध्यान देंगे। अब मेरे बच्चे यहाँ पर कुछ बातों को क्लियर तरीके से लिखा है बेटा। कहता है कि हम यूनिट ऑफ लेंथ को कैसे मेजर करेंगे। देखो कहता है यूनिट ऑफ लेंथ को मेजरमेंट करने का तरीका क्या है। पहले करेंगे मिलीमीटर। मिलीमीटर को ऑलवेज mm के रूप में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है? मिलीमीटर को mm के रूप में लिखा जाता है। ये क्या होती है? सबसे स्मॉलेस्ट, वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। क्या होता है? वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट मतलब बहुत छोटी वस्तुओं के लिए यूज किया जाता है। जैसे क्या? चींटी को नापने के लिए, सुई को नापने के लिए, या कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ों को, मेमोरी कार्ड को नापने के लिए, है ना। आपके और क्या क्या चीज़ ले लोगे? कुछ भी चीज़ मान लो, है ना। अब पेंसिल को मान लो, स्केल को नापने के लिए, इसलिए क्या मिलीमीटर का यूज़ किया जाता है। छोटी चीज़ों को नापने के लिए मिलीमीटर का यूज़ किया जाता है। सेंटीमीटर, इसको लिखा जाता है cm के रूप में। स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, इसको भी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए, स्मॉल जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए रूप किया जाता है, बट इसमें थोड़ा सा बड़ा होता है छोटी वस्तुओं के लिए। मिलीमीटर बहुत छोटी वस्तुओं के लिए, सेंटीमीटर उससे थोड़ी सी बड़ी वस्तुओं के लिए। मीटर ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जैसे कि रूम को नापने के लिए, गेट को नापने के लिए, और आपके लोगों को नापने के लिए। जैसे कि मैं 1.72 मीटर का हूँ, ठीक है, 1 इतनी मेरी हाइट है। किलोमीटर ये आपका लॉन्ग डिस्टेंस को नापने के लिए, बिटवीन द प्लेसेस। जैसे क्या? राजस्थान से गुजरात को नापना, दिल्ली से यूपी को नापना, कन्याकुमारी से लेकर के लद्दाख या कश्मीर को नापना, इसको हम किलोमीटर्स में नापते हैं, है ना। जैसे कि आपको आपका घर और आपके स्कूल को मापना, दैट इज किलोमीटर में नापते हैं, ठीक है। इस टेबल को क्रिएट करो जल्दी से अपनी कॉपी में, सभी बच्चे जल्दी से बनाएंगे। शाबाश, गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चे। चलो चेक कर लेते हैं कितने बच्चे आ गए हैं, और लेट वाले बच्चे भी देख लेते हैं बेटा।
वेदांश, सुशांत गुड इवनिंग मेरे बच्चे, आशीष शुक्ला गुड इवनिंग सर, नोट डाउन कंप्लीट ओके। नीरज कुमार बेटा गुड इवनिंग बेटा, वेदांश, जिया चौधरी गुड इवनिंग, श्रीजा पांडे गुड इवनिंग मेरे बच्चे, और लो सारे बच्चे आ गए हैं। कार्तिक गुड इवनिंग बेटा, कौशल जी गुड इवनिंग, रजनी नागर जी गुड इवनिंग बेटा, अभिजीत गुड इवनिंग, वेदांश, अरुणोदय कुमार गुप्ता जी गुड इवनिंग। मैं बेटा एक बार सुपर सेल आपको दोबारा समझाता हूँ, इसको नोट कर लो, देन उसके बाद सुपर सेल दोबारा समझा दूंगा। इसको नोट कर लो बेटा, फिर उसके बाद आपको सुपर सेल ही करवा देता हूँ एक बार, ठीक है। कल देखा था कि सर सुपर सेल एक बार दोबारा से बता देंगे, ओके। नोट कर लो, फिर उसके बाद सुपर सेल बताते हैं। इसको टेबल को बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में। शाबाश जल्दी कर लो। शाबाश, चलो समझ लो, सुपर सेल समझ लो एक बार दोबारा से। एक सेकंड के अंदर समझेंगे। देखो सुपर सेल, देखो सुपर सेल क्या होता है, ध्यान समझेंगे। ऐसी वैल्यू कौन सी, ऐसी वैल्यू जिसके लेफ्ट में राइट एंड लेफ्ट साइड, क्या राइट एंड लेफ्ट साइड क्या लिखियो, स्मॉल वैल्यूज लिखियो। स्मॉल वैल्यू हो, ऐसी वैल्यू जिसके राइट और लेफ्ट में क्या हो, स्मॉल वैल्यूज हो। जैसे क्या क्या मैंने लिखा यहाँ पर 92, 64, 64, 39, 52, ठीक है। और क्या क्या हो सकती है एक बार सोचो। नाइन्टी टू, 64, 89, 52, क्या इसको मैं सुपर सेल कह सकता हूँ, से यस या नो। हम इसको कहेंगे सर, इसको हम सुपर सेल नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई बाउंडेशंस है ही नहीं अच्छी सी, ठीक है। हम इसको सुपर सेल नहीं कहेंगे। हाँ, अगर मैं और कुछ वैल्यूज लिखता हूं, जैसे क्या मैंने लिखा 94, 102, 64, ठीक है, 89, 34,
56 एंड 60। तो बेटा इसके अंदर आपको कुछ वैल्यूज नजर आ रही होंगी, जिसके राइट में और लेफ्ट में छोटी छोटी वैल्यू है और बीच में बड़ी वैल्यू है। जैसे क्या, 94 के बाद है 102, 102 के बाद है 64। तो ये जो मैंने बेटा 102 लिखी है, ये आपका सुपर सेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका सुपर सेल हो जाएगा। क्या हो जाएगी ये वाली 102? सुपर। ये 102 आपका हो गया सुपर सेल। उसके बाद कौन सी वैल्यू आपकी सुपर सेल में काउंट होगी, बताओ? इसके बाद हो जाएगी आपकी 89। 89 कैसे होगी? अब बताओ 89 कैसे होगी? 89 मेरे बच्चे ऐसे होगी, एटी नाइन कैसे हो जाएगी? क्योंकि 89 के लेफ्ट में और राइट में क्या है, स्मॉल वैल्यूज है। जैसे क्या 54 एंड 30, 64 एंड 34। देन आपके पास 56 एंड 60। इन तीनों में से कौन सी सुपर सेल की वैल्यू होगी? आपकी हो जाएगी 60 वाली। कौन सी? 60 आपकी क्या हो जाएगी? सुपर सेल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर बेटा लास्ट में कोई भी वैल्यू नहीं है उसके एंड में। तो ये जो वैल्यूज मैंने लिखी हैं ये आपकी हो जाएगी सुपर सेल। ठीक है, 100, 102, 89 एंड 60, ये आपकी सुपर सेल की वैल्यूज होती है। सेकंड लिखना है, सेकंड लिख लो। ठीक है, चलो बनाते हैं। 93, कुछ बड़ी बड़ी वैल्यू ले लो, चाहे 4 डिजिट की। 248, 268, 329, चलो अब मुझे बताओ इसमें से कौन कौन सी वैल्यू सुपर सेल होगा। 248, 268, 252। तो आप कहोगे सर ये जो 268 है सुपर सेल हो जाएगा। 252, 590 और 600। तो इन दोनों में से कौन सी है? 600 है। देन इसके बाद 400 आपकी सुपर सेल हो जाएगा। इतनी चीज समझ में आई? ऐसी वैल्यू जिसके राइट में और लेफ्ट में क्या हो, छोटी वैल्यूज होती है, जो बीच वाली डिजिट होती है, जो बीच वाला बॉक्स होता है वो सुपर सेल कहलाता है। दैट इज कॉल्ड सुपर सेल। इतनी चीज क्लियर बेटा अब सुपर सेल में? ओके, चलो हम चलते हैं वापस अपने चैप्टर पे। चलो आगे देखते हैं क्या चीज है। कहता है लंबाई की इकाइयों के रूपांतरण। कहता है कि कन्वर्जन ऑफ लेंथ। किसका? कन्वर्जन ऑफ लेंथ। कन्वर्जन ऑफ लेंथ क्या कहता है, जरा ध्यान से समझेंगे। कहता है कि 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। क्या? 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। कितना? 10 मिलीमीटर मिलकर के 1 सेंटीमीटर बनाता है। 0 से लेकर के 1 सेंटीमीटर होता है। 0 से लेकर के 10 मिलीमीटर कॉल्ड 1 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर से लेकर के 0 से लेकर के 100 सेंटीमीटर दैट इज कॉल्ड वर्ल्ड मीटर। 1000 मीटर से लेकर के 0 से लेकर के 1000 मीटर दैट इज कॉल्ड 1 किलोमीटर। ठीक है, लिखेंगे इसको कॉपी के अंदर बिल्कुल। कहता है 10 मिलीमीटर मिलकर के 1 सेंटीमीटर होता है। क्या? 10 मिलीमीटर एडिड टू द 1 सेंटीमीटर। हिंदी वाले बच्चे मत लिखना, सिर्फ ये हिंदी वाले लिखेंगे। ठीक है, सॉरी इंग्लिश वाले बच्चे। 10 सेंटीमीटर मिलकर के 1 मीटर बनाता है। 100 मीटर मिलकर के 1 किलोमीटर बनाता है।
इसको बनाओ अपनी कॉपी के अंदर बेटा। अच्छी बात है, ये पता है आपको, बट हमें तो अपना कर्तव्य करना है ना, हमें तो सारी चीज़ों को लेकर के चलना है। तो इसको जल्दी से अपनी कॉपी में क्रिएट करो टेबल को। शाबाश, मेजरमेंट ऑफ द लेंथ, शाबाश जल्दी करो, गुड बच्चों। जल्दी बनाएंगे सभी बच्चे, शाबाश। शाबाश जल्दी करेंगे, गुड बच्चों। शाबाश। ओके, आगे बढ़ा जाए, से यस, ओके। चलो अब ये बेटा ध्यान से बनानी है टेबल एक और, ठीक है। वही टेबल है जो आपने अभी पीछे मेजर किया है, 1 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है। मल्टीप्लाई करते चलेंगे 10 का, कितने का मल्टीप्लाई करते चलेंगे, 10 का मल्टीप्लाई करते चलेंगे, आपके पास वैल्यूज निकल के आएगी। 10 मिलीमीटर आपका 1 सेंटीमीटर होता है। अगर आप 1 सेंटीमीटर में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो आपका 1 मीटर होता है। 1 मीटर को या 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बेटा 1000 आएगा, और 1000 आपका 1 किलोमीटर के इक्वल होता है, ठीक है। लेवल 1 है, जरा ध्यान से देखेंगे। कहते हैं कि 40 मिलीमीटर कितना हो जाएगा, जल्दी से मुझे बता दो कि भैया सर यहाँ पर तो इतनी वैल्यू आनी चाहिए। चलो जल्दी बताओ, चेक करते हैं किन बच्चे बता पाएंगे। जो बच्चा पहले बताएगा उसकी वैल्यू को ऐड किया जाएगा। चलो शाबाश, क्या है 40 मिलीमीटर। जब बेटा सोचो 10 मिलीमीटर बनकर के 1 सेंटीमीटर बना रहे हैं, तो 40 मिलीमीटर बनकर के कितना बनाएंगे, जाहिर सी बात है 4 सेंटीमीटर। कितना, 4 सेंटीमीटर। 90 मिलीमीटर बेटा 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर मिलीमीटर में बनाना है। चलो भैया बनाओ, क्या करोगे, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितना 10, तो 8 सेंटीमीटर में कितना लिख दोगे, 8, कितना करोगे 80 सेंटी, 80 मिलीमीटर बन करके कितना बनाता है, आप कहोगे सर यहाँ पर हम लिख देंगे 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। 15 सेंटीमीटर, जल्दी से बताओ कितना मिलीमीटर आएगा, 15 मल्टीप्लाई बाई 10, क्या कर लोगे 15 मल्टी नहीं डिवाइड। चलो बेटा जल्दी बताओ, शाबाश, चेक करते हैं, जल्दी बताओ शाबाश, जल्दी वैल्यूज को पुट करेंगे सभी बच्चे। करो बेटा करो, शाबाश। शाबाश, इधर लिखोगे 150 मिलीमीटर। क्या करना है, सिंपल सी बात है, देखो दोबारा से समझ लो। 40 है सेंटीमीटर में, हम क्या कर लेंगे मेरे बच्चा,
40 डिवाइडेड बाय 10, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4। कितना आ जाएगा 4, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे 4 लिख लोगे। समझे इतना? ठीक है। फिर आगे कितना है 99 है। शाबाश बेटा, भेजो भेजो भेजो, गुड, शाबाश, कीप इट अप। देखो वही चीज है, अब मैं 90 है, जब मैं मेरे बच्चे 90 को 10 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा 9, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे 9 लिख देंगे। 8 सेंटीमीटर, इसको क्या करना है मल्टीप्लाई करेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 10 तो कितना आ जाएगा 80, तो यहाँ पर कितना लिख दो 80 मिलीमीटर। 15 सेंटीमीटर कन्वर्ट इनटू मिलीमीटर, तो कितना लिख लोगे सर 15 है, मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 से तो आ जाएगा 150 मिलीमीटर। 300 सेंटीमीटर इंटू मीटर, देखो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर कन्वर्ट इंटू मीटर, सेंटीमीटर कन्वर्ट इंटू मीटर, सेंटीमीटर कन्वर्ट इंटू मीटर, तो कितना हो जाएगा 300 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका 3 मीटर। कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर आप लिख दोगे। 700 सेंटीमीटर इज 7 मीटर। कितना 7 मीटर। ठीक है, चलो शाबाश। अब 5 देखो यहाँ क्या करिए हमने मल्टीप्लाई करा है, यहाँ क्या करा है डिवाइड करा है। देखो 300 था, डिवाइड कर लेंगे 10 से तो आ जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, सेम उसी तरीके से 700 को जब आप मेरे बच्चे डिवाइड करोगे 100 से, कितने से 100 से, तो आ जाएगा 7। 5 मीटर, 5 मल्टीप्लाई 100 तो आ जाएगा 500 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दोगे आप 500। 12 मीटर, तो सर 12 को मल्टीप्लाई कर लो 100 से तो आ जाएगा 1200 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 1200 सेंटीमीटर। 12 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू में 1200 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 1200 सेंटीमीटर, 1200 सेंटीमीटर। अच्छा 2000 मीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, तो क्या करेंगे 1000, अब यहाँ आ गया 1000 तो क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 2000 मीटर अपॉन का 1000, 0 से 0 कर लेंगे तो बचेगा 2, तो हम यहाँ लिख लेंगे 2 किलोमीटर। 8000 मीटर को कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में तो आप डायरेक्ट कर लोगे 8। ठीक है, क्योंकि 1000 से 0 से 0 कट जाएगा। चलो इसको भी अपनी कॉपी में पूरा का पूरा कंप्लीट करो, शाबाश। करेंगे सभी बच्चे, अपनी कॉपी में नोट करो। गुड प्यारे बच्चों। शाबाश। शाबाश मेरे बच्चों, जल्दी करेंगे। शाबाश।
चलो नोट हो गया सभी बच्चों का। देखो सेम यहाँ पर भी मैंने यही करा है मेरे बच्चे 8000 के साथ। 8000 मीटर डिवाइडेड बाय 1, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो सिर्फ 8 बचेगा, सिर्फ 8 बचेगा वही यहाँ पर। ये टेबल क्लियर है आप सभी को? एक बार लिखेंगे सर क्लियर है या नहीं है, जल्दी बताएंगे। ओके ठीक है, आगे चलते हैं, ध्यान देखेंगे। चलो इसको लेवल 2 कंप्लीट करो बेटा आप सभी अपनी कॉपीज के अंदर, फिर उसके बाद मैं फिल करूंगा। जल्दी लेवल 2 कंप्लीट करेंगे सभी बच्चे अपनी कॉपीज के अंदर, जल्दी करो शाबाश। सेम वही चीजें हैं जो अभी करा है, चले करिए जल्दी से शाबाश। चेक करेंगे कितने बच्चे राइट आंसर देते हैं। जल्दी भरेंगे, जल्दी फिल करेंगे बेटा। शाबाश। गुड, जल्दी जल्दी करेंगे शाबाश, सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ओके शाबाश बेटा रुद्र, बिल्कुल सही लिखे हो। चलो चेक करा बिल्कुल। अब बेटा इसको कन्वर्ट ही तो करना था, कहाँ से स्टार्ट करोगे जल्दी बोलो। यहां से स्टार्ट करें, यहां से स्टार्ट करें, बताओ मेरे बच्चे। नीचे से करना स्टार्ट करते हैं, ध्यान देंगे। 7 किलोमीटर, तो अभी डिवाइड कर रहे थे तो 100,000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7,000 मीटर। सेम यहाँ 3 से है, 3 मल्टीप्लाई 1000, 3000। ठीक है, मीटर को कन्वर्ट करना है किसमें? सेंटीमीटर की। मीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर्स के अंदर, तो क्या करो भैया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो कितना आ जाएगा? मीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, तो बताओ जल्दी से। 9 किलोमीटर 509.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9.5 मीटर। 9.5 कैसे निकाला? 9500 डिवाइडेड बाय 100। जिस बच्चे ने पिछली क्लासेस देखी होगी वो इस फॉर्मेशन को समझ जाएंगे। ठीक है, 10 से 10 कट हो जाएगा, 20 से 20 कट हो जाएगा, पॉइंट कटेगा, 9 लगेगा, पॉइंट बच जाएगा, तो हो जाएगा 9.5 किलोमीटर। इतनी चीज क्लियर आई बेटा? बताओ ये चीज समझ में आई? ओके सर क्लियर है, शाबाश।
ठीक है बेटा वेदांश, ठीक है देवेंद्र, जल्दी। तो कितना, अब ये सेम यहाँ पर है तो लिख देंगे सर 6.5, 4.2 मीटर। तो 4.2 मल्टीप्लाई 1000 तो कितना आ जाएगा सर, आप लिखोगे 4200 सेंटीमीटर। अच्छा सेंटीमीटर है तो भैया 100 करेंगे, मैंने गलती से क्या कर दिया, 1000 कर दिया। तो क्या करेंगे, 100 करेंगे। 1000 अगर किलोमीटर होता तो 1000, मीटर है तो 100। 4.2 मल्टीप्लाई 100 तो आप लिख लोगे सर 4.2 तो 420 सेंटीमीटर। इतनी चीज क्लियर मेरे बच्चे, से यस या नो? ये वाले राइट वाला कॉलम किसका ठीक है, जल्दी से मुझे बताओ। ये राइट कॉलम और ये वाला लेफ्ट कॉलम, शाबाश, जल्दी करेंगे मेरे बच्चों, शाबाश। वेदांश बिल्कुल राइट। ओके अर्पिता जल्दी बताओ बेटा, वेदांश है, अनस, गौतम जी, उत्कर्ष, राहुल, अनमोल, ये सारी चीजें क्लियर है मेरे बच्चों? चलो अब ये वाले आ जाओ। 250 मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, मिलीमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे भैया, डिवाइड करेंगे 10 से। कितने से, शाबाश, कितने से, 10 से, राइट बेटा। इसका कितना लिखा, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का। चलो तो इधर आ जाएगा 250 सेंटीमीटर, डिवाइड करेंगे जब हम 10 से, ठीक है। 450 मिलीमीटर तो 450 डिवाइडेड बाय 10, तो आप लिख दोगे सर, जब हम 450 को 10 से डिवाइड करेंगे, 450 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हम लिख देंगे सर 45 ज़ा 450, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट मेथड होता है। कौन सा मेथड है ये, लॉन्गेस्ट मेथड है। दैट्स क्लियर मेरे बच्चों, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 45। आगे आ जाओ, कहता है 350 सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है इन मीटर। 350 सेंटीमीटर को क्या करेंगे, अभी तक हम डिवाइड कर रहे थे, अब यहां पर हम क्या करेंगे, जल्दी से बताओ, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, बिल्कुल। क्या करना है, सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 तो हो जाएगा 3.5 मीटर, 3.5 मीटर। चलो ये दोनों आप जल्दी से बताओ दो, 1250, जल्दी बताओ कितना आएगा, शाबाश, 12.5, जल्दी बता दो। मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर, मीटर कन्वर्ट इन सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई, क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो फिफ्थ वालों को। चलो चेक करते हैं बेटा। ओके प्रियांशी, बेटा बिल्कुल लेंगे बच्चे कमेंट्स, सॉरी मैं कमेंट्स नहीं देखता हूँ सर, नोट हो गया था, ठीक है। श्रेया सिंह जी, मोहिनी, रुपेश कुमार, ठीक है, दिव्यांशु कुमार जी, ओके बेटा शाबाश। रजनी नागर जी गुड इवनिंग बेटा, राहुल बच्चे गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो इसको जल्दी से नोट कर लो, जब आप इसको 12 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपके पास 250 सेंटीमीटर, शाबाश। चलो नोट करो जल्दी से कॉपी के अंदर, गुड बच्चों, शाबाश। शाबाश जल्दी करो बेटा, शाबाश, गुड गुड गुड। नोट होते के साथ ही बताना है कि सर नोट हो गया, लेवल 1 भी हो गया था अपना, लेवल 2 भी अपना कंप्लीट हो गया है। फिर हम लेवल 3 अगर आगे है तो आगे बढ़ते हैं। चलो जल्दी से करेंगे शाबाश बच्चों, शाबाश शाबाश शाबाश, गुड शाबाश।
आगे चलते हैं, ध्यान देंगे, चला जाए आगे। चलो आगे आपकी प्रैक्टिस है, एक दो क्वेश्चन करते हैं, देन इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। एक ध्यान से पढ़ेंगे, कहता है व्हेन कन्वर्टिंग किलोमीटर्स टू मिलीमीटर्स determine the number of zeros in 1 किलोमीटर। कहते हैं जब किलोमीटर को मिलीमीटर में चेंज करते हैं या परिवर्तन करते हैं तो 1 किलोमीटर में लगे शून्य की ज्ञात कीजिए। तो कहता है कि जब हम उसको चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो कहता है कि जो वहां पर जीरो है, चाहे वो आपके 5 जीरो लगते हैं, 6 जीरो लगते हैं, 7 जीरो लगते हैं, या 8 जीरो लगते हैं, बस आपसे ये पूछ रहा है। आप मेरे बच्चे किलोमीटर में कितने जीरो लगाओगे? सर हम किलोमीटर में लगाएंगे सर 3 जीरो। ठीक है, सेंटीमीटर बताओ, सेंटीमीटर में सर 4, और उसके आगे जल्दी से बताओ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, जल्दी से बताओ, शाबाश। बिल्कुल राइट कह रहे हो, बिल्कुल सर। कितने लग जाएंगे सर? जब हमारे पास किलोमीटर में 3, मिलीमीटर में 4, उसमें सेंटीमीटर 5, और उसमें लग जाएंगे आपके पास ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। लगाओ, कॉपी में लगा करके देखो मेरे बच्चे, शाबाश। शाबाश, देखो ध्यान से समझेंगे। किलोमीटर में 1 2 3 और मिलीमीटर में 1 2 3, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 6, कितने? 6, और आपका आंसर हो जाएगा बी। कितना आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। चलो, अनिल के पास, एक व्यक्ति है अनिल, 78.6 मीटर कपड़ा है जो 12 विद्यार्थियों के लिए एक वर्दी का सेट बनाने के लिए पर्याप्त है। एक वर्दी बनाने के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता होगी? चलो, कहता है अनिल हैज 78.6 मीटर्स ऑफ द क्लॉथ विच इज द इनफ टू मेक अ सेट ऑफ द यूनिफॉर्म फॉर 12 स्टूडेंट्स। हाउ मच क्लॉथ वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक 1 यूनिफॉर्म? सोचो, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। चलो, क्या था? जो अनिल है बेटा, इसके पास 78.6 कितने स्टूडेंट्स की है? 12 स्टूडेंट्स, 12 यूनिफॉर्म बना सकता है इससे। कितने? 12 स्टूडेंट्स की बन सकती है। 78.6 12 स्टूडेंट्स, 78.16 12 स्टूडेंट्स की। तो सिंगल 1 यूनिफॉर्म बनवानी है तो 78.6 को डिवाइड कर दो आप 12 से, तो आपके पास कोई वैल्यू निकल के आ गई, वो बता दो मुझे जल्दी से कितनी होगी। जल्दी बताएंगे कमेंट बॉक्स में, बताओ भैया, जल्दी से बता दो। राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए राइट है, ऑप्शन बी राइट है, ऑप्शन सी राइट है या फिर ऑप्शन नंबर डी राइट है। 6.05, 6.65, 6.55 मीटर या 6.25 मीटर? जल्दी से बताओ, डिवाइड करना है, कर लेते हैं। 78.6 डिवाइड कर लेते हैं 12 से। 12 के टेबल में 78 आता है क्या?
नहीं आता, आता है 12 6 72। कितना बचेगा 4, पॉइंट बाहर चले जाएगा तो कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ। कहाँ थे हम, 78, 6 पॉइंट कहाँ चले जाएगा, बाहर चले जाएगा तो 0 बढ़ जाएगा, 6 पॉइंट लगते के साथ ही 0, 12 5 60, ऊपर से लेंगे हम 6 तो पॉइंट लग रहा है 0, 12 5 60, तो कितना आ जाएगा 6.55। तो ऑप्शन नंबर इस हिसाब से हमारा सी राइट हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 तक, ठीक है। कल दोबारा करेंगे सारी चीज़ों को, ठीक है, आगे की क्लास में कंप्लीट करेंगे। जो ये लिखते रहते हो ना सर छुट्टी कब होगी, छुट्टी कब होगी, गाँव पहुँचा दिए जाओगे। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मुलाकात करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंड बाय।